तो डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारनॉट इंजन जो था, कारनॉट साइकिल की मदद से कैसे वो बनाया जा सकता है और कैसे वो वर्क करता है हमने देखा था। अब आइए हम एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन कैलकुलेट करें। तो ये वीडियो जो है वो एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन के ऊपर है। एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन, तो हम लोग कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी भी देखने वाले हैं, वो कैलकुलेट करने वाले हैं। उससे पहले हमें जो है वर्क डन इन ईच प्रोसेस, ईच स्टेप देखना होगा। कार्नोट साइकिल के ईच इंडिविजुअल स्टेप में जो वर्क परफॉर्म होता है, हमें उसे पहले कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए उसे देखते हैं, वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस जो था वो बेसिकली रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन था। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन का प्रोसेस था। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आप जानते हैं कि प्रेशर की वैल्यू P1 से P2 गई थी, वॉल्यूम की वैल्यू V1 से V2 गई थी, और टेम्परेचर T1 से T1 ही रहा था, बिकॉज आइसोथर्मल है। तो इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया था, है ना, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया था यहाँ पे। अच्छा, अब वर्क डन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, dW = PdV। तो ये फार्मूला तो अब मुझे डिराइव करने की देखिए कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे, तो हमें मिल जाएगा W = अब बेसिकली यहाँ पे पी एक प्रेशर एक अलग वेरिएबल है और वॉल्यूम एक अलग वेरिएबल है, तो हमें सिमिलर वेरिएबल्स में जो है कन्वर्ट करना होगा। यानी कि एक आध बंदे को हमें रिप्लेस करना होगा, तो हम प्रेशर को रिप्लेस करेंगे। बिकॉज हम आइडियल गैस यूज़ कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट PV = NRT रहता है। करेक्ट, PV = NRT रहता है। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि P = NRT/V? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा NRT/V और ये आ जाएगा DV। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पहला वर्क डन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट है। और टेम्परेचर भी इस पूरे प्रोसेस में, देखिए वॉल्यूम भले बदल रही है V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, T1 से T1। तो बेसिकली टेम्परेचर T1 भी बाहर निकाला जा सकता है, और अंदर सिर्फ रह जाएगा वॉल्यूम, जो कि है 1/V dV। अच्छा, ये वॉल्यूम कहाँ से कहाँ बदल रही है? वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ जा रही है। तो चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन से आप जानते हैं कि आपको आंसर आने वाला है नेचुरल लॉग वी आने वाला है, जो कि V1 से V2 चेंज हो रहा है। तो W1 = NRT1 log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है चीज़ मिलेगी। और log ऑफ A माइनस log ऑफ B तो आप जानते ही हैं, आप लिख सकते हैं log ऑफ A/B, यानी कि नेचुरल लॉग V2/V1। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दैट इज़ द वर्क डन। आई होप कि आपको ये पहला वर्क डन जो है समझ में आया, बहुत ही ईजी है। अच्छा, वैसे इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। आप तो जानते ही हैं कि बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो PV = कांस्टेंट है। यानी कि आप P1 V1 = P2 V2 = P3 V3 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। बट यहाँ पे फिलहाल सिर्फ P1 V1 = P2 V2 लिखेंगे। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो V2/V1 हमारा P1/P2 हो जाएगा, है क्या नहीं? तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उसको, और फिर लिख सकते हैं W = NRT1 log ऑफ P1/P2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया, जो कि बहुत ही ईजी है। ये पहला वर्क डन है। अच्छा, वैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रही होगी। मतलब टेम्परेचर नहीं बदलता है ना, तो इंटरनल एनर्जी पे भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी इंटीमेटली रिलेटेड। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, Q = U+W, तो हम कह सकते हैं कि जब इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया, तो Q = W। ठीक है, हालांकि ये डेल्टा यू रहता है। चलिए एनीवे वो सब छोड़ देते हैं, उन सब चीज़ों को। तो बेसिकली Q = W। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। तो Q = W, तो हम लोग लिख सकते हैं ये W1 है, ये Q1 है, वट
व्हाटएवर। सो पहला जो वर्क डन किया है ना वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हुआ है, या व्हाटएवर आप जो भी कहना चाहें कि इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए, एक्सपांशन का वर्क है, इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। चलिए, ये हो गया, ये इसको हटा देते हैं साइड में। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो अलग अलग प्रोसेस के हर स्टेप के अंदर का वर्क डन फाइंड आउट करना। तो देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो पहला स्टेज हमारा कवर हो चुका है, ये है आइसोथर्मल एक्सपांशन का। अब हम दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं जो कि है एडियाबैटिक एक्सपांशन वाला स्टेज। सो एडियाबैटिक एक्सपांशन वाले स्टेज पे आ जाते हैं। सो सेकंड इज माय एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो सेकंड स्टेज इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये वाला प्रोसेस है। चलिए, तो अब इसमें क्या है, फिर से बेसिकली अगर देखा देखा जाए तो प्रेशर जो P2 है ना वो P3 बन जाएगा, वॉल्यूम जो V2 है वो V3 बन जाएगी आगे जाके, और टेम्परेचर जो T1 पे बरकरार था पहले, अब वो चेंज हो जाएगा, अब वो चेंज होके T2 पे चला जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर गिर जाएगा, तो T1 से T2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हाँ, लेकिन हीट का जो चेंज है वो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हीट चेंज इज जीरो। सो हीट में कोई ना ली गई ना हीट ना दी गई, वैसा वाला हिसाब है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं वही अपना पुराना डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, और फिर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पी डी वी लिख देंगे। अच्छा, अब ये वर्क डन टू है, सेकंड वाला वर्क डन है। अच्छा, यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन हमें फॉर्मूला पता है यार, पी वी रेज टू गैमा इज सम कांस्टेंट के, लेट्स से के कांस्टेंट के है, तो पी इक्वल्स टू के बाई वी रेज टू गैमा लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो उसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो W2 जो सेकेंड वर्क डन है वो कितना है, W2 इज इक्वल्स टू जो है हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं P की जगह पे K बाई वी रेज टू गैमा इंटू डी वी, करेक्ट है ना, कर सकते हैं सर। अभी यहाँ पर जो है मतलब मेरा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है, V2 से V3 जा रहा है। मेरा जो वॉल्यूम है वो V2 से V3 जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो V2 से V3 चेंज हो रहा है, तो W2 इज इक्वल्स टू मैं क्या कर रहा हूँ, K को बाहर निकाल रहा हूँ, और जो इंटीग्रेशन के अंदर मेरा वी रेज टू गैमा, वन अपॉन वी रेज टू गैमा है, उसे ऊपर ले आके वी रेज टू माइनस गैमा डी वी लिख रहा हूँ। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, तो W2 इज इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा वी रेज टू माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन, और V2 से V3, है ना, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। आई होप कि इतना इंटीग्रेशन सभी को आता है। ठीक है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। W2 इज इक्वल्स टू, अरे अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, इंटीग्रल एक्स रेज टू एन डी एक्स कितना होता है भाई, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। चलिए, चलिए, तो बेसिकली ये मेरा के हो गया, नीचे आपको वन माइनस गैमा नज़र आ ही रहा है, आप देख सकते हैं वन माइनस गैमा है ये। और ये जो चीज़ है वी रेज टू माइनस गैमा प्लस वन, उसे देखिए मैं किस तरीके से स्प्लिट करता हूँ। लेकिन वहाँ स्प्लिट करने से पहले, मतलब वहाँ जाने से पहले क्यों ना मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ V2 और V3, है ना, V2 और V3 सब्स्टिट्यूट कर दूँ। तो बेसिकली इट विल बी V3 रेज टू माइनस गैमा प्लस वन, एंड माइनस करके V2 रेज टू माइनस गैमा प्लस वन, एम आई करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार V3 डाला, एक बार V2 डाला है ना, सब्ट्रैक्ट करके हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए, एनीवे, तो W2 इज इक्वल्स टू के बाई वन माइनस गैमा, यहाँ पर मेरा आ जा रहा है V3 रेज टू वन, एंड V3 रेज टू माइनस गैमा, माइनस V2 रेज टू वन, और V2 रेज टू माइनस गैमा। अरे आप लोग समझ रहे हैं ना, ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं यार, स्प्लिट कर सकते हैं आप चीज़ों को। ठीक है, अब ये बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसिस मैं नहीं सिखाने वाला, तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिए नाइन्थ क्लास की बुक में। सो के अपॉन वन माइनस गैमा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, लेट्स टेक दिस के इनसाइड, लेट्स नॉट वेस्ट दी स्टेप्स। सो के बाई वी थ्री रेज टू गैमा, देखो ये जो वी थ्री रेज टू माइनस गैमा था ना, उसको नीचे लेके आ गया, और वी थ्री आपका साइड में एज इट इज रखा हुआ है जो ये वाला था। ठीक है, वैसे ही वापस से के अंदर लिया ना हमने, यहाँ से के उठा लिया, तो दोनों साइड पे जाएगा ना, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो के बाई वी टू रेज टू गैमा,
और यहाँ पे V2 एज इट इज़ रहेगा। तो अभी व्हाट इज़ K बाई V रेज़ टू गैमा? इट इज़ प्रेशर। व्हाट इज़ K बाई V रेज़ टू गैमा? अरे भूल गए आप, किधर गया भाई, कहाँ गया? देखिए K बाई V रेज़ टू गैमा क्या होता है? प्रेशर होता है ना। तो जब वॉल्यूम V3 तो प्रेशर भी P3 है ना। देखिए ज़रा ध्यान से, देखिए वॉल्यूम V3 तो प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V2 है तो प्रेशर P2 है, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा। यहाँ पे आपका आ जाएगा P3 V3 माइनस P2 V2। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमारा वर्क डन है सेकेंड वाला। ठीक है, इसमें ना हीट ली गई ना दी गई। ओके, एनीवे एक तो ये हो गया। अच्छा, बाय द वे मैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन तो यूज़ कर ही सकता हूँ ना। आइडियल गैस इक्वेशन जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो P2 V2 के टाइम पे टेम्परेचर मेरा जो था ना वो T1 था, और P3 V3 के टाइम पे T2 था। देख लीजिए आप, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ये जो अपना डायग्राम बना हुआ है। जब देखिए प्रेशर P2 V2 था तो टेम्परेचर T1 था, और P3 V3 जब हुआ तो टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, ज़रा याद रखना ये। तो हम यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट करने वाले हैं PV इक्वल्स टू NRT। तो PV इक्वल्स टू NRT यूज़ करने वाले हैं। तो W2 इक्वल्स टू 1/1 माइनस गैमा लिख के मैं यहाँ लिख सकता हूँ PV की जगह पे NRT2 माइनस NRT1। तो ये मेरा हो जाएगा W2 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गैमा। और एक सेकंड, यहाँ पे ऊपर जो ये है ना उसको मैं N और R कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा मिल जाएगा मुझे T2 माइनस T1। सो दैट इज़ वन मोर फॉर्म ऑफ द वर्क डन। ठीक है, सो वर्क डन का मुझे जो है सेकंड वाला ये आ गया है, एक और फॉर्म आ गया। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया है। चलिए आते हैं थर्ड वाले वर्क पे, जो कि है आइसोथर्मल, एक सेकेंड, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये जो वर्क है, चलिए आइए इस पे आते हैं। सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब हम इसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए हमारा जो प्रेशर था P3 अब वो P4 हो जाएगा। जो वॉल्यूम थी V3 अब वो V4 हो जाएगी। और टेम्परेचर जो है T2 था वो T2 ही रहने वाला है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ एन आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन तो टेम्परेचर का तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो बेसिकली वो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। एनीवे इसके बाद जो है हम लोग वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे DW इक्वल्स टू PdV, और फिर उसके बाद में बन जाएगा, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेने के बाद, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P dV, जहाँ पर हम जो है प्रेशर को भी रिप्लेस करेंगे NRT/V से, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करके। तो दिस इज़ W3 वर्क। सो ये W3 वर्क है, यहाँ पे लिख देंगे NRT/V dV। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है बेसिकली कहाँ से कहाँ गई है? देखिए क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो T2 से T2 ही गया है, मतलब टेम्परेचर T2 फिक्स है, इट्स अ कांस्टेंट, तो मैं T2 यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो मेरी वॉल्यूम है वो गई है मेरी V3 से V4 गई है, राइट, V3 से V4 गई है मेरी वॉल्यूम, या राइट। तो मेरी वॉल्यूम चेंज हुई है V3 से V4। सो W3 जब मैं कैलकुलेट करूँगा मुझे क्या मिलेगा? मुझे NR बाहर आ जाएगा और T2 भी बाहर आ जाएगा, और जो है मेरा आंसर होगा लॉग ऑफ V, जहाँ पे मुझे V3 V4 सब्स्टिट्यूट करना होगा, राइट। सो V3 V4 में सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे, मतलब वो लिमिट्स होंगी मेरी लिमिट्स। सो W3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ NRT2 लॉग ऑफ V4 माइनस लॉग ऑफ V3, जो कि फाइनली बन जाता है W3 इज इक्वल्स टू NRT2 लॉग ऑफ V4/V3। वैसे मैं, क्योंकि ये कंप्रेशन वाला वर्क है, मैं इसे नेगेटिव फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो माइनस NRT2 अगर मैंने लिखा तो मुझे इसको ऊपर नीचे करना होगा, क्योंकि लॉग ऑफ A/B इज सेम एज माइनस लॉग ऑफ B/A। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ V3/V4 कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब ये तो आ गया मेरा एक फॉर्म आ गया इसका। ठीक है, एक एक फॉर्म। लेकिन वर्क डन का एक और फॉर्म है ना, हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो वो दूसरे फॉर्म में हम क्या करते हैं ना कि V3/V4 इज इक्वल्स टू P4/P3 ले लेंगे। आपको याद ही होगा, अभी हमने देखा था PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, अरे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ऐसा करके आता है। तो वैसे ही P3 V3 इक्वल्स टू P4 V4 भी आएगा, तो उससे ये चीज़ हमें आ जाएगी। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमें क्या मिल जाने वाला है, W3 इज इक्वल्स टू माइनस NR T2 लॉग ऑफ P4/P3। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और चाहिए तो आप ब्रैकेट में रीज़न डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि सिंस V3/V4 इज इक्वल्स टू P4/P3, वैसे उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये हमारा वर्क डन आ गया, ये थर्ड वाला हमारा वर्क डन है। अच्छा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो है उसका तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो बेसिकली हमारा जो वर्क थ्री है, यानी कि मतलब जो हीट है ना, बेसिकली वो नेगेटिव वर्क थ्री है, यू कैन से, या फिर वर्क थ्री इज लाइक नेगेटिव ऑफ हीट थ्री। तो यहाँ पे हीट जो है वो बेसिकली लिबरेट हुई है सिस्टम से, है ना, वहाँ पे एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पे लिबरेट हुई है, फर्स्ट वाले में एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पे लिबरेट हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि हमारा कोई Q1 के बाद Q2 तो था ही नहीं, तो क्यों अननेसेसरली ज़बरदस्ती इतना नंबर आगे बढ़ाएं, तो Q2 लिख देना ही बेहतर है, Q2 ठीक है। तो चलिए मैं Q2 लिख दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे, मतलब नाम में क्या रखा है भाई, शेक्सपियर ने कहा है। चलिए एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट। सो ये तो W3 हो गया। अब हमारा एक फाइनल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, चौथा वाला, जो कि है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन वाला वर्क, है ना। चलिए इसे हम ज़रा अच्छे से कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन वाला जो वर्क है, चलिए इसे करते हैं। तो ये वाला जो वर्क है बेसिकली इसके अंदर हमारा हो क्या रहा है, प्रेशर जो है P4 से लौट जाएगा P1 पे, और वॉल्यूम जो है V4 से लौट जाएगी V1 पे, और टेम्परेचर जो है T2 से बढ़कर T1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में हीट चेंज नहीं होती है, बट टेम्परेचर चेंज हो सकता है, राइट। सो हीट कंटेंट बेसिकली चेंज ना हो भले, लेकिन टेम्परेचर तो बदल सकता है ना। तो टेम्परेचर यस बढ़ जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो T2 से T1 हो जाएगा। चलिए खैर, तो वर्क डन का वही पुराना रिवाज, PdV, फिर उसके बाद में लिखेंगे W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV, और यहाँ पर यूज़ करेंगे P/V इज कांस्टेंट, सो W इज इक्वल्स टू K/V/γ/dV। इस तरीके से लिखेंगे, जहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम है वो, सो वॉल्यूम हमारी जो चेंज हो रही है वो हो रही है V4 से V1 की तरफ, है ना। सो वॉल्यूम जो चेंज है वो है V4 से V1 की तरफ। सो W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे K तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और हमें अंदर मिलेगा बेसिकली V⁻⁻1 अपॉन -γ+1। यहाँ पे वॉल्यूम जा रही है V4 से V1 की तरफ। सो W इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, और 1 - लिख दिया। यहाँ पे हो जाएगा V1 रेज़ टू -γ+1 माइनस करके V4 रेज़ टू -γ+1। इस तरीके से फिर मैं इसको वापस से स्प्लिट करूँगा, तो W इज इक्वल्स टू K/1 - हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली V1/V⁻⁻ माइनस V4/V⁻⁻, और आप जानते ही हैं K/V⁻⁻ तो बेसिकली प्रेशर बन जाएगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो W4 जो है हमारा, W4 वर्क 4, दिस इज़ फोर्थ वाला वर्क ना, फोर्थ स्टेप का वर्क है ये, फोर्थ स्टेप का वर्क। तो W4 जो है ये हो जाएगा K/1 - और एक सेकंड, K हटा देता हूँ मैं, है ना, K हटा देता हूँ। सो 1/1 - के अंदर ले लेता हूँ, तो K/V1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। सो P1 V1, अरे K/V1 रेज़ टू गैमा क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा ना। वैसे ही V4 रेज़ टू गैमा क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा। सो P4 V4, इस तरीके से मुझे आ जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर जब P1 V1 था तो टेम्परेचर कितना था, T1 था, और जो P4 V4 है उस टाइम पे टेम्परेचर T2 है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा साइकिल यहाँ पे बना हुआ है, जब P4 V4 है तो टेम्परेचर T2 है, और P1 V1 है तो टेम्परेचर T1 है, राइट। सो बेसिकली ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो अभी अब देखिए क्या होगा, NRT से सब्स्टिट्यूट करूँगा इसको। तो W4 इज इक्वल्स टू 1/1 - यहाँ पे आ जाएगा NRT1 माइनस NRT2, इस तरीके से आ जाएगा। तो W4 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गैमा, मैं इसको, सो बेसिकली यहाँ पे जो NR है मैं एक काम करता हूँ उसे बाहर निकाल लेता हूँ।
तो एन आर बाहर आ गया, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। मैंने देखिए यहाँ पे माइनस साइन ले लिया ना, बिकॉज ये कॉम्प्रेशन का वर्क है, इसलिए मैं जानबूझकर इसको नेगेटिव वर्क दिखाना चाहता हूँ। तो माइनस एन आर बाई वन माइनस गैमा T2 माइनस T1 हो जाएगा। सो ये जो है हमारा ये बेसिकली इस तरीके से हमें जो है वर्क फोर मिल जाएगा। वैसे वर्क फोर का तो फॉर्मूला ये भी है, आप इसे भी चाहें तो याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो पूरा साइकिल में जो वर्क हुआ है, पूरी साइकिल के वर्क को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। सो W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो यहाँ पर जो हमें वर्क मिल रहा है वो कितना है ज़रा देख लीजिए। सो टोटल वर्क जो हमें मिल रहा है वो है, अगर आप ध्यान से देखें W1 को, तो W1 इज़ NRT1 log ऑफ P1 बाई P2, है ना। ये हमारा फर्स्ट वाला वर्क है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट वर्क। सेकंड वाला वर्क जो है वो ये है। आप देख सकते हैं कि सेकंड और फोर्थ वाला वर्क बिल्कुल आइडेंटिकल है। फर्स्ट और थर्ड नहीं, सेकंड और फोर्थ वाला जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है और विद नेगेटिव साइन है। तो वर्क फोर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो एक सेकेंड ना, फोर या करेक्ट, सेकेंड और फोर्थ कैंसिल हो जाएगा। सो W2 और W4 कैंसिल होगा, तो W1 प्लस आपको W3 मिलेगा, जो कि Q1 और Q2 के बराबर होगा, Q1 माइनस Q2 के बराबर। सो वर्क का फॉर्मूला W1 प्लस W3 भी है और Q1 माइनस Q2 भी है, क्योंकि आपको याद होगा वर्क 3 वॉज नेगेटिव ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब की थी सिस्टम ने, हीट कंटेंट बढ़ा था और इसमें हीट रिजेक्ट की थी, हीट कंटेंट कम हुआ था। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क बेसिकली, एंड वो हीट के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट। सो हमारा एफिशिएंसी, अब फॉर्मूला होता क्या, एफिशिएंसी होता है कि जो हीट ड्रॉ किया आपने सिस्टम से, मतलब सिस्टम ने जो हीट लिया बेस, मतलब सॉरी एनवायरनमेंट से आपने जो हीट ड्रॉ किया, जो सिस्टम ने हीट लिया और वर्क दिया, उसके बदले वर्क किया, सो दैट इज एफिशिएंसी। सो हीट जो ली गई है वो Q1 है और वर्क जो किया गया है वो W है। सो वर्क आपने W1 प्लस W3 किया और हीट जो एब्जॉर्ब किया है एक्चुअल में, देखिए आपने कुछ हीट रिजेक्ट भी की है बट दैट्स नॉट आवर कंसर्न। आपने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो इंपॉर्टेंट है। तो हीट इनपुट और वर्क आउटपुट का रेशियो वो एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी होता क्या है, कितना इनपुट देने पे कितना आउटपुट मिला, है ना। सो आउटपुट अपॉन इनपुट इज एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन इज W1 प्लस W3 बाई Q1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1। सो हमें मिल जाएगा ईटा इक्वल्स टू 1 minus Q2 by Q1. So that is one formula, ठीक है। दिस इज अ वेरी जनरल formula, दिस इज एप्लीकेबल इवन टू दी irreversible engines। तो ये सिर्फ कारनॉट इंजन का फॉर्मूला नहीं है, बट देर इज वन स्पेसिफिक थिंग विच इज रिलेटेड ओनली टू द कारनॉट इंजन विच कैनॉट बी यूज इन द irreversible वाला इंजन, वो है 1 minus T2 by T1। तो अभी ये वाला पार्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में ड्राइव करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी बिकम वेरी लॉन्ग। तो ये जो चीज़ है बेसिकली आप समझिए कि ये हर इंजन के लिए, रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल के लिए, वैसे दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ कारनॉट इंजन या रिवर्सिबल, परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन जो हैं उनके लिए यूज़ होगा और इसे हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।